अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 जो है वो डिस्कस करेंगे। 1.3 की हमने पहले जो दो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हुए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपके पास एक थ्योरम जो है बहुत ही वेल नोन थ्योरम, इसका हम इंशाल्लाह प्रूफ भी करेंगे। ये फ़िलहाल आप वैसे अभी याद रख लें कि इसको याद कैसे रखना है। यही क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो लगेगा। क्या है जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। इसको कैसे आगे चलाएंगे कि आपका ये जो थीटा है ये किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को। जो 0 को अप्रोच कर रहा है वही साइन के साथ मल्टीप्लाइड भी हो रहा हो और वही डिवाइड हो रहा हो। एंगल थीटा है ना, थीटा 0 को अप्रोच करना चाहिए और यही थीटा जो है, यह थीटा कोई भी हो सकता है। थीटा साइन के साथ थीटा बटे में वही चीज़ होनी चाहिए। साइन के साथ यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वही चीज़ क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। और एक और बात कि वो 0 को भी अप्रोच करना चाहिए। तो इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यही चीज़ आपने याद रखनी है जी। इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। जी मैंने क्या समझाया था, अब आप देखें कि x तो अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ भी हो सकती है, x हो सकता है, t y जो भी है। x अप्रोच तो कर रहा है 0 को। साइन के साथ क्या चीज़ है, 7x। तो मैंने बताया था कि साइन के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वही अगर डिवाइड भी हो रही हो तो हम उसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब देखिए साइन के साथ 7x है लेकिन डिवाइड क्या हो रहा है, सिर्फ x हो रहा है। तो 7 की कमी है ना, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। ये 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि कांस्टेंट था लिमिट अप्लाई नहीं होगी, और साइन 7x ओवर 7x ये मैंने डिवाइड कर दिया इसके साथ 7 एज इट इज़। अब ये चीज़ देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, ठीक है। साइन के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वही साथ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो इस सारे को आप क्या लिख सकते हैं, 1। फाइनल आंसर आपके पास 7 बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। अब आगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखें, आपने फर्स्ट ईयर के 9th चैप्टर में ये डिस्कस किया हुआ है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 रेडियन। जैसे कि ऐसा समझ लें कि एक चीज़ की कीमत जो है किसकी इक्वल है, पाई बाई 180 की। अगर 2 की मालूम करनी हो तो 2 को इसके साथ ज़रब देंगे, 3 की मालूम करनी हो तो 3 को इसके साथ ज़रब देंगे। लेकिन हमें x डिग्री फाइंड आउट करनी है तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई x ओवर 180 रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। 1 इसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, x के साथ मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x डिग्री ये इक्वल होता है पाई x ओवर 180 की। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 बटे में x। अब यहाँ पे वो थ्योरम लगाने के लिए कि मैंने बेसिक क्या बताई थी कि जो भी एंगल होगा जो भी होगा वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। यहाँ पे तो कर रहा है, ठीक है। साइन के साथ क्या है, पाई x ओवर 180। अगर जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे भी वही चीज़ होनी चाहिए, तो नीचे सिर्फ x है, पाई ओवर 180 नहीं है। तो पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। अब देखिए पाई ओवर 180 एक कॉन्स्टेंट है, ये बाहर लिख लेंगे जैसे कि हमने 7 को लिखा था। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया
और ये एज इट इज़ साइन पाई एक्स ओवर 180, और ये मैंने डिवाइड कर रहा हूँ मैं पाई 180 और साथ एक्स है, ये मैंने डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया बाहर। अब देखें ये जो चीज़ है इस पर क्या थ्योरम अप्लाई हो सकता है? एक्स तो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट हमारी ठीक है। साइन के साथ ये जो चीज़ है पाई एक्स ओवर 180 ये नीचे भी होना चाहिए और ये नीचे भी है, तो हम पाई ओवर 180 तो एज इट इज़, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 1, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा पाई ओवर 180। ठीक है, आप इसकी रीज़न भी दे सकते हैं कि ये 1 क्यों है, ये थ्योरम की मदद से लिख लेंगे। सिंस लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 है, इसलिए इसको आपने 1 के इक्वल रख दिया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम करने लगे हैं, वो चेक कीजिएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस साइन थीटा है, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा है, वन माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जी इसको आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है 1 माइनस कॉस थीटा भी चेंज हो जाएगा और साइन थीटा भी चेंज हो जाएगा, और दूसरी एक चीज़ जो है आप रैशनलाइज कर लें, उससे भी जो है वो इजीली हो जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर लें 1 प्लस कॉस थीटा के साथ और डिवाइड भी कर लें 1 प्लस कॉस, ये रैशनलाइज कर लें, ये इजी है। आइडेंटिटी आपको अक्सर औक़ात भूल भी जाती हैं, याद करना मुश्किल हो जाती है, रैशनलाइज आप इजीली कर सकते हैं। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हमने ये फार्मूला डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई किया प्लस माइनस करके, क्योंकि ये चीज़ तो फुलफिल कर रही थी, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, साइन के साथ जो चीज़ है वो डिवाइड में नहीं है, यहाँ पे तो कॉस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कॉस को हम चेंज करवा रहे हैं फ़िलहाल। तो देखें ए माइनस बी है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये। और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ जी, लिमिट अप्लाई कर दें, थीटा जहाँ पे है वहाँ पे 0 पुट कर दें, साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0 जी, साइन 0 क्या बन जाएगा 0 ओवर 1 प्लस 1, तो 0/2, और फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा 4 पार्ट है, साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, और एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को। यहाँ पे उस थ्योरम को लगाने के लिए हमारे पास पहली चीज़ यहाँ पे गड़बड़ है कि एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, लेकिन हमें तो चाहिए था कि वो 0 को अप्रोच करना चाहिए, और यहाँ पे x है तो नीचे भी x ही होना चाहिए, यहाँ पे नीचे पाई माइनस एक्स है, तो इसमें थोड़ी सी हम रद्द-बदल जो है वो करेंगे। आप लेट कर लें, ये जो डिनोमिनेटर है पाई माइनस एक्स, ये t के इक्वल है, पाई माइनस एक्स। अब देखें इसको तो मैं चेंज कर सकता हूँ t के साथ, x को मैं किसके के साथ चेंज करूँगा, तो इसमें से x की मैं अगर वैल्यू फाइंड आउट करूँ, x दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा पाई माइनस टी, x दूसरी साइड पे चला गया, पॉजिटिव हो गया,
और टी दूसरी साइड पे आया तो नेगेटिव पाई माइनस टी। अब देखें साइन एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस टी और बटे में पाई माइनस एक्स की जगह लिख सकता हूँ टी। अब आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो चुका है टी, यहाँ पे भी टी आएगा और यहाँ पे भी टी आएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आता है वही अप्रोच करना चाहिए इधर। यहाँ पे देखिए ना साइन के साथ क्या चीज़ आ रही थी, थीटा, बटे में भी थीटा आ रहा था, तो थीटा ही अप्रोच करवाना चाहिए ज़ीरो को। ये बात समझें। अब चूँकि पहले x था, नीचे भी x है, तो x अप्रोच कर रहा था पाई को। अब यहाँ पे जब मैंने लेट किया है, ऊपर भी t आएगा, नीचे भी t आएगा, तो t अप्रोच करवाएंगे हम किसी को भी। तो आप इसमें देखें एज x अप्रोच पाई, x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। तो हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो t किसको अप्रोच करना चाहिए ये चेक करें। x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो x की जगह पाई पुट करें इसमें, तो t की वैल्यू आ जाएगी ना, पाई माइनस x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, पाई, तो पाई माइनस पाई क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो t की वैल्यू किसको आ जाएगी, ज़ीरो। तो t किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। x पाई को अप्रोच कर रहा था, तो t किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो। x की जगह आपने पाई पुट कर दिया, तो पाई माइनस पाई ज़ीरो, ये t इक्वल टू ज़ीरो है। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट, जब x पाई को अप्रोच कर रहा था तो t किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, t अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, साइन x की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस टी, बटे में ये है ना पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स की जगह टी। समझ आइए। अब ये आपने एक चीज़ पढ़ी है कि साइन पाई माइनस टी अगर हो तो वो इक्वल होता है साइन टी के। किसके इक्वल होता है, साइन टी के। अगर तो आपको ये याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप इसको देख भी सकते हैं। साइन पाई माइनस टी साइन एल्फा माइनस बीटा, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो वहाँ से आप जब देखेंगे तो वो साइन टी के इक्वल आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जब पाई, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन टी ओवर टी। अब ये देखें साइन के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है नीचे भी वही डिवाइड हो रही है, और ये अगर कंडीशन फुलफिल कर रही है तो यही चीज़ अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। तो इसको आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो ये आपने जो है इसमें ये जो मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी, ये अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, पाँचवा है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। हाँ जी, इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स इंटू 1 ओवर साइन बी एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, ये साइन ए एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आएगा। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब देखें इसको फार्मूला बनाने के लिए वो थ्योरम के मुताबिक साइन के साथ ए एक्स तो है, तो अब किसके साथ हमें जो है नीचे इसके साथ क्या होना चाहिए, नीचे भी हमारे पास ए एक्स ही होना चाहिए। तो ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 1 ओवर यहाँ पे साइन बी एक्स है ना, तो साइन बी एक्स तो है, इसके नीचे क्या होना चाहिए, इसके नीचे बी एक्स होना चाहिए। तो ये बी एक्स के साथ मैंने कर दिया और साथ ही जो है अब इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करना है और ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये थोड़ा सा गड़बड़ पैदा करता है, इसमें थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा। सो एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, ये बटे में है ना, तो इसको ए एक्स ओवर बी एक्स
लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए, इसको बेशक बाहर लिख देंगे, और यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ साइन ए एक्स ओवर ए एक्स एंड लिमिट 1 ओवर साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, अलग-अलग मैंने, और ये टर्म ए एक्स ओवर बी एक्स। देखिए एक तो ये टर्म ये बन रही थी ना, इस पे मैंने अलहदा अप्लाई कर दिया, एक टर्म ये बन रही थी, इस पे मैंने लिमिट अप्लाई अलहदा कर दी, और ये टर्म जो है अलहदा है, ये मैंने इधर लिख दी। ये एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा ए ओवर बी। ए ओवर बी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर लिख लें। अब ये जो चीज़ है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को। साइन के साथ क्या चीज़ है, ए एक्स, तो साइन के साथ जो चीज़ होनी चाहिए वो डिवाइड में भी होनी चाहिए, तो वो भी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। ठीक है, साइन के साथ क्या चीज़ है, बी एक्स, तो बी एक्स नीचे भी तो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। ऊपर तो 1 है ना, नीचे भी 1, तो ए ओवर बी 1, और इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए ओवर बी। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, साथ छठा है लिमिट x approaches to 0 x over tan x, x over tan x। हाँ जी, इसका सोल्यूशन देखें, लिमिट x approaches to 0 x over tan x को क्या लिख सकता हूँ, sin x over cos x। ठीक है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब बटे का बटा हो तो ये ऊपर चला जाएगा, x cos x ओवर sin x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, cos x ओवर sin x ओवर x लिख सकता हूँ इसको। देखिए ना, cos x तो ऊपर ही रहा, बटे में sin x था, फिर उसका मैंने बटा x लिख लिया, ये वाला x। क्यों, क्योंकि बटे का जब बटा हो तो x दोबारा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, x cos x ही बन जाएगा ओवर sin x। तो sin x को के नीचे जो है मैंने इस x को शिफ्ट कर दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया है ये मैं बताता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। ये लिमिट का जो है थ्योरम मैंने अप्लाई किया है कि जब डिनोमिनेटर में चीज़ हो तो ऊपर वाले पे अलहदा लिमिट और नीचे वाले पे अलहदा। तो ऊपर वाले पे अप्लाई करूँगा तो cos 0 बन जाएगा, और नीचे वाला ये देखिए x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। ठीक है, साइन के साथ क्या है, x है, और बटे में भी वही चीज़ है, तो ये क्या बन जाएगा, 1। cos 0 क्या होता है, 1 ओवर 1, आंसर 1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 1 माइनस cos 2x ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x तो अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे गड़बड़ है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपको याद रखनी है कि साइन स्क्वायर x ये किसकी इक्वल होता है, 1 माइनस cos 2x बाई 2 के। हमारे पास सिर्फ क्या है, 1 माइनस cos 2x, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। ठीक है, अब 2 कांस्टेंट है, बाहर शिफ्ट कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x का स्क्वायर
और बटे में भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, नीचे वाले का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, होल स्क्वायर आ जाएगा 2। ये चेक करें एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। साइन के साथ क्या चीज़ है, एक्स, बटे में भी वही चीज़ है, तो क्या बन जाएगा 1, लेकिन 1 का क्या बन गया, स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 फाइनल आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है 8वां इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। जी, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स भी हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप इन आइडेंटिटीज़ में से भी, इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी जो है इजी स्टेप जो है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। ये मैंने पुट कर दिया। अब ये 1-2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिटी से मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आइडेंटिटीज़ याद रखना, उनको समझना शायद ये मुश्किल होगा, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ये तो वेल नोन है, ये आपने पुट कर दी और 1-2 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये चीज़ बन गई। ऐसा क्यों लिखा है, ये कैंसिल हो सकते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0, 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 ओवर 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम 9th पार्ट जो है वो इसका करने लगे हैं। 9th में हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। हाँ जी, यहाँ पे देखें थीटा तो अप्रोच कर रहा है 0 को, वो तो ठीक है, लेकिन साइन के साथ थीटा है और बटे में भी थीटा, ये भी ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है पहले। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर है ना, 2 दफ़ा साइन लिख सकता हूँ, साइन थीटा और साइन थीटा बटे में थीटा। फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ, एक थीटा इसके साथ लिख दिया और बाकी एज इट इज़। प्रोडक्ट में है तो अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर दें। थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट ये चीज़ है बिल्कुल, ये 1 और यहाँ पे साइन 0 1 और साइन 0 क्या होता है 0, तो फाइनल आंसर आपके पास 0 बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट 11th पार्ट है, ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप जो है आपने समझना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, इसको कैसे चेंज किया है। यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, ओवर 2। तो यहाँ पे चीज़ एक चेक करें, x के साथ यहाँ पे क्या चीज़ है, बेसिकली x
ये तो स्क्वायर है ना, x के साथ बेसिकली 1 है। क्या है? 1 है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे वो क्या हो चुका है? 2 हो चुका है। यहाँ पे अगर 1 होता तो यहाँ पे क्या कर देता? 2। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे वो क्या कर देता? उसको 4 कर देता। 3 होता तो 6 कर देता। और अगर यहाँ पे मैं करूँ x/2, यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे क्या बन जाना था? सिर्फ x/2 बन जाना था। सिर्फ क्या बन जाना था? x/2 बन जाना था। तो यहाँ पे चेक करें, थीटा सिर्फ थीटा है, पी थीटा एक ही ट्रीट कर लें, जो मतलब इसके साथ 1 है तो इसको आप लिख सकेंगे लेफ़्ट साइड पे उसका हाफ, लेफ़्ट साइड पे उसका हाफ हो जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा/2। और चूँकि हमने इसी को चेंज करना है तो 2 इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पी थीटा/2। और नीचे चूँकि एंगल चेंज हो चुका है, क्यू थीटा आ चुका है, तो इसको बस क्यू थीटा/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपने एक साइन AX और BX वाला किया है उसके तरह बिल्कुल है। साइन स्क्वायर पी थीटा/2 है, साइन स्क्वायर क्यू थीटा/2 है। अब साइन स्क्वायर पी थीटा/2, इसको ये फार्मूला बनाने के लिए हमें पी थीटा/2 तो है साइन के साथ, डिवाइड में भी पी थीटा/2 ही चाहिए, पी थीटा/2 ही चाहिए। चूँकि स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर बनाने के लिए आप इस एंगल के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये तो मल्टीप्लाई तो हुआ पड़ा है ना, डिवाइड जब करूँगा तो इस एंगल का स्क्वायर पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। क्या बनेगा? पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। इसके साथ डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी, इसको अभी आप ना देखें, डिवाइड करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी और मल्टीप्लाई में ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब जब इसको मैं बनाऊँगा तो इसके स्क्वायर के साथ डिवाइड भी मल्टीप्लाइड भी, तो क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 ये मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं जब इसके साथ डिवाइड करूँगा तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। तो इसको मैं क्या इससे लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4 ओवर क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। वो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर ये आपने पहले लिख दिया है। ठीक है, इसलिए ये बाकी ये एज इट इज़। अब ये चूँकि कांस्टेंट है बाहर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे इस टर्म पे आपने अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी और इस टर्म पे आपने अलहदा लिमिट अप्लाई कर दी होल स्क्वायर लेके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ये रेस करने लगा हूँ। फिर मज़ीद जो है आप इसको कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी? देखें, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन के साथ पी थीटा/2 है, बटे में भी पी थीटा/2 है, तो इसको क्या बना देगा? 1 और इसका स्क्वायर। अब इसमें साइन ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। हम इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा अगर हम इसको चेंज कर देंगे। तो मैं इसको लिखने लगा हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर साइन क्यू थीटा/2 बटे में क्यू थीटा/2। देखिए बटे का बटा जब ऊपर जाएगा तो ये दोबारा वही चीज़ आ जाएगी ना। सो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये 1 इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये चीज़ जो है ऊपर 1 है और बटे में जब इस पे अप्लाई करेंगे तो क्यू थीटा/2 है, नीचे भी क्यू थीटा/2 है, 1 का स्क्वायर। सो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर 1 ओवर 1, आंसर 1। तो फाइनल आपका पास क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब हम 10वां और जो 12वां क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो करेंगे अब। तो 10th क्वेश्चन ये है आपके पास, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सीकेंट x को क्या लिख सकता हूँ? 1 ओवर cos x, और ये cos x एज इट इज़ ओवर x। ठीक है, अब
x अप्रोचेज टू 0, एलसीएम ले सकता हूँ ऊपर, cos x क्या बन जाएगा 1 माइनस cos x और साथ x है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस cos x बन जाएगा और नीचे आपके पास जो है 1 माइनस cos x और x cos x बन जाएगा, ठीक है। 1 माइनस cos x cos स्क्वायर x सॉरी ओवर x cos x। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर x किसकी इक्वल होता है साइन स्क्वायर x के ओवर x cos x, ठीक। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x साइन स्क्वायर x ओवर x x ओवर cos x। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यहाँ पे मैं अगर x स्क्वायर बना दूँ इसको, तो ऐसा क्यों किया मैंने कि x के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। साइन स्क्वायर x ओवर x था, जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो x और बटे में cos x मैंने लिख लिया। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इस पे लिमिट है अलहदा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर cos x। ये टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि ये क्या बन रहा था 1 का स्क्वायर और 0 ओवर cos 0 क्या बन जाएगा 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये टर्म क्या बन जाएगी 0, इस सारी टर्म को क्या बना देगा 0। अब मैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट करने लगा हूँ, 12 पार्ट। वो है जी लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये जो है हमने इसको प्रूव करना है। सो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 tan थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज और साइन क्यूब एज इट इज। जी न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं, cos थीटा एलसीएम तो क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा और बटे में है साइन क्यूब थीटा। सो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, न्यूमरेटर से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा और ये चूँकि डिवाइड हो रहा है इसको नीचे लिख लें cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपने 1 माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर लिख दिया इसको। अब मज़ीद इसको आप लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस cos थीटा और बटे में cos थीटा इंटू, इसको एक दफ़ा प्लस लिख दें एक दफ़ा माइनस में लिख दें 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 ओवर
कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लिमिट अप्लाई कर लें, 1 ओवर कॉस 0 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1, 1 प्लस ये भी 1 ओवर 1 इंटू 2, तो 1 ओवर 2 जो है इसका फाइनल आंसर है। और यूं ही जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया है।